God. आइए हम एक वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले रोमियो की पुस्तक अध्याय 9 का वचन 1 से 3 तक पढ़ेंगे। So I would like you all to open the book of Romans, chapter 9, verse 1 to 3. रोमियो की लिखी हुई पुस्तक अध्याय 9 में आएंगे। Romans chapter 9. यहाँ पर कुछ बातें इस प्रकार से लिखी जाती है। So over here some things are written. मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखित रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता हूँ कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है, स्वयं ही मसीह से श्रापित है हो जाते हैं। वे इज़राइल और लेपलकपन के अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था की उपासना और प्रतिज्ञाओं से जिनकी है, पुरखों भी जिनसे ये मसीह भी शारीरिक भाव से उन्हें नहीं हुआ, सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य रहे। आमीन। I tell the truth in Christ, I'm not lying. My conscience also, bearing me witnesses in the Holy Spirit, that I have great sorrow and continual grief in my heart. For I could wish that I myself were accursed from Christ for my brethren, my countrymen according to the flesh, who are Israelites, to whom pertain the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the service of God, and the promises. यहाँ संत पौलुस की एक गहरी चिंता है। Here Saint Paul he is concerned about something. महान परमेश्वर की सेवकाई के लिए उसके मन का बोझ हम लोग यहाँ देख सकते हैं। We can see over here the burden of the great ministry of God. संत पौलुस कहता है, मैं अपने कुटुंबियों के विषय में, He says, I about my relatives, my countrymen, या मेरी जानकार लोगों के विषय में, or in reasoning about my people whom I know. मैं किसी भी रूप से नहीं चाहता कि वो श्रापित हो जाते हैं। Well, I do not for any means want them to be cursed. यानी कि जो उद्धार, जो मोक्ष मैंने प्रभु से प्राप्त किया, Which means the salvation, the grace which I have received from God, उस चीज को वो भी प्राप्त let करें। them also receive the same power, same salvation. मेरे अजीजों, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है, My dear friends, the one who accepts Jesus, जिसने प्रभु को अपना मोक्षदाता स्वीकार किया, the one who accepted Jesus as a उसके savior, मन में ये चिंता और ये बोझ होना जरूरी है कि दूसरों को भी जीत सके। now in his heart he should have this burden, this yoke, a mission also to win other people's souls for God. यानी कि Which means लोगों को जीतने का बोझ मन में होना बहुत जरूरी है। now to win the souls, this burden is must in everybody's life. बहुत से मसीह लोगों के जीवन में ये बोझ नहीं होता Well, in many Christians people, they do not have this burden, yoke, we can say, कि मुझे दूसरों के लिए प्रार्थना करना that I चाहिए, have to pray for others, हमें दूसरों को जीतना that चाहिए, I should win others. हमें We want- दूसरों को भी जिस मोक्ष को हमने प्राप्त किया, वो मोक्ष की बातें दूसरों को दे सके। that we also can give the salvation things which we have received from God to कई others. बार लोगों के जीवन में इस प्रकार की चीजें नहीं Many होती। times the people do not have such things in their मैं उस lives. परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ Well, I thank that great God. जो न्यूजीलैंड के अंदर ऑकलैंड में रहने वाली हमारी आत्मिक आराधना की टीम जो है, Now the team of our Atmik Aradhana living in New Zealand, Auckland, जो प्रभु के दासी पुष्पा हॉकिंग के आधार में चल रही है, उनकी उपस्थिति now में the servant of God, Pushpa Hawkins auntie, now under her control the things are going on over there. वहाँ पर 3-4 लोग वो मिलकर लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में आने वाले ये 2-3 दिन तक वो आपके लिए उपवास के साथ
वैसे भी प्रार्थना में लगे हुए हैं। Now with the grace of God, and they all people, they are fasting for you people to pray for you. Why the people want to the prayer? ये क्यों प्रार्थना करना चाहते हैं? Because of kingdom of God. क्योंकि परमेश्वर के राज्य के क्योंकि लिए, परमेश्वर का राज्य बढ़ सके, that the kingdom of God will grow. यानी कि Which means- प्रभु का राज्य बढ़ने के लिए आपके और मेरे जीवन में बोझ होना जरूरी है। Which means the kingdom of God, if it needs to grow, there should be the burden, the yoke in yours and our बहुत hearts. से लोग इस प्रकार नहीं कर पाते। Many people cannot do this thing. ऑकलैंड में रहने वाले हमारी आत्मिक आराधना की टीम उपवास के साथ, वैसे प्रार्थना के साथ लोगों के दुआ कर रहे हैं। Now in Auckland, the team members, they are praying for the people. और इसी प्रकार से क्राइस्ट चर्च में रहने वाले लोग भी, वो भी फास्टिंग में रहकर 3 दिन के, वो आपके लिए, आपके परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे Now हैं। in the same way, people living in Christchurch, now that team is also fasting and praying for you people. जब उन लोगों से बात किया तो उनका एक ही कहना था Now when we talked to them, they said only one thing. कि पादरी साहब आप प्रीच करते हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग आपके लिए प्रार्थना करें। They answered, Pastor, that you preach them the teachings, and also it is our responsibility that we should pray for you and for everyone. ये बहुत जरूरी है प्रार्थना का विषय, Now this is really important thing about the prayer, यानी कि बोझ मन में होना जरूरी है। which means a burden should be in yours and our hearts. आप प्रेयर कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, Now you can pray, you can help, you can preach. यानी कि हर एक उस उद्धार पाए हुए व्यक्ति के पास में व्यक्तिगत बोझ होना जरूरी है। Which means every person, those who has the power, this burden, should have this burden as a human, as a reality. मेरा अगवा सेवकाई कर रहा That है, my master, my leader is doing मेरा the पास्टर ministry. सेवा कर रहा My है, pastor is doing the उसके ministry. सेवकाई में परमेश्वर की आशीषाएं, Now there be blessings of God in His वो ministry. हमारी ये जिम्मेदारी है। Now this is our responsibility. हम दुआ करेंगे, We will pray हम for preach them. करेंगे, We will preach. हम परमेश्वर की ओर में। We towards God. मेरे अजीजों, My dear friends. इसलिए इफिसियों की पुस्तक अध्याय 6 में कहता, 6 के 10 से लेकर 19वें आयत तक इस प्रकार से कहता That is है। why Ephesians chapter 6 verse 10 to 19 it says. वहाँ कहता है, सत्य से अपने कमर को कसकर सच्चाई के जूतों को पहनते हुए और आत्मा की तलवार को लेकर तुम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करते It रहो। says that with all these spiritual shields, armors and everything, you have to be ready and need to pray for others. और से लोग सोचते हैं हमारा क्या मतलब है। Many people think that what do we need to do? इसी कारण परमेश्वर की सेवकाई नहीं बढ़ने का कारण So रहा। this is the reason that the ministry of God didn't grow. यहाँ पौलुस की चिंता है, Well, here ये Saint Paul is कहता concerned. हूँ, मैं मसीह में सच कहता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि जो मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखित रहता है। I tell you the truth in Christ, I'm not lying. My conscience also bearing me witnesses in the Holy Spirit. मेरे अजीजों, My dear यानी friends. कि पौलुस की चिंता है Now Saint Paul is कि concerned मेरे कुटुंब भी उद्धार पाते, that I wish my countrymen, even my relatives, would have got the salvation. मैं एक परमेश्वर के दास के विषय में गवाही सुनी। I heard the witness testimony of a servant of आप God. लोगों ने भी उनकी गवाही सुनी है कई You बार। also many times heard his testimony. रेनाल्ड के करके जो विश्व इवेंजलिस्ट कम करते हैं, Now the Ronald Bonke, who does the evangelist thing in the world. पूरे विश्व में परमेश्वर के संदेश को लेकर जाने वाले, मेरे ख्याल में बिली ग्रहम के बाद में वही एकमात्र व्यक्ति नजर आते हैं। So in my sight, he's the only one who preached, who took the word of God to the unreached, to the entire world after Billy Graham. चाहे वो अफ्रीकन कंट्रिया हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रिया हो, चाहे वो हर एक जगह में परमेश्वर की सेवकाई के लिए जाने वाले व्यक्ति। Now let it be African country, let it be European country or Asian and everything. Now he was the one who took this evangelism to all the people.
जब वो एक बार परमेश्वर की सेवकाई के लिए गए And one day when they went for the ministry of तो God, उन्हें अपने घर का या होटल का किराया देना था। now he had to pay the rent of his house or the place he बहुत was ही staying. मुश्किल था, It was really difficult. समस्या वाली बात It थी। was a really difficult वो thing. बार बार आते और पूछते कि रेंट कब दोगे। So the people owner used to come and ask them for often, when are you going to pay the rent? वो उनके साथ बड़ा परेशान हो जाता Bonke, he was really in trouble. कि मैं क्या करूं अब, What should I do किस now? प्रकार से मैं पैसे दूं। So how am I going to pay them? प्रभु की सेवा के लिए आया I हूं, came for the ministry of लेकिन God, पैसा नहीं but है। I do not have the money. लेकिन वो प्रार्थना करते हुए So he, while praying, अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह वो अपने कमरे से बाहर निकल कर so चले गए he came out of his room in early morning, और वो प्रार्थना करते हुए जैसे जाने लगे and as he was praying, he went. तो अचानक एक आवाज उनके कानों में आती है There is a voice suddenly in his voice, और वो परमेश्वर उनसे बातचीत करते and हैं। God was talking to him. वो कहते हैं He says, उनके साहब Bonke, आपको मैं 5 मिलियन पैसा देना चाहता look, हूँ। I want to give you 5 million money. वो पहली आवाज को सुना, He heard the first voice. आप मुझे 5 मिलियन देंगे? Will you going to give me the 5 million? और सामने देखा तो हजारों लोग पैदल चल रहे थे आगे पीछे। And as he saw in front of him, there were many thousands of people walking. जैसे ही वो आवाज उनके कानों में आई कि मुझे 5 मिलियन परमेश्वर देने की बात करता है, Now, as he heard this thing that God talks about giving me 5 million, वो कहते हैं मैंने तुरंत परमेश्वर से एक बात कहा, so he says that I immediately said one thing to God. परमेश्वर मुझे 5 मिलियन की जरूरत नहीं God, I है। need not this 5 million rupees. I don't want to the any kind of a single cent from you, परमेश्वर मुझे आपसे किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं but I चाहिए, want to the 5 million souls for in my ministry. लेकिन मैं यह 5 मिलियन आत्माओं को अपने इस मिनिस्ट्री में जीतना चाहता हूँ. मेरे अजीजों, My dear friends, शायद मुझ जैसा कोई सेवक होता, maybe the servant like me, मैं ऐसे सोचता शायद I would have been thinking, धन्यवाद हो परमेश्वर आप मुझे 5 मिलियन दे रहे हैं। thank you Father for you giving me 5 million. एक गाड़ी खरीदूंगा, एक चर्च बनाऊंगा, एक रहने के लिए घर खरीदूंगा, फिर कुछ पैसा सेवा में बांटूंगा। I will be starting planning that if you God will give me the money, I'll buy the house, car and everything and start the ministry. लेकिन वो परमेश्वर का दास But that's the servant of God. जैसे ही परमेश्वर की आवाज आती है कि I want to give to you around maybe 5 million money, As he gets the voice of God कि मैं तुझे 5 मिलियन देने वाला हूँ, he says no Lord, वो कहता है नहीं I प्रभु, don't want to the 5 मुझे नहीं million, चाहिए ये मुझे पैसा. 5 मिलियन यानी कि लगभग 50 लाख आत्माओं की जरूरत है। Now he says that I need not this 5 million, but I need this 5 million souls. मेरे अजीजों, My dear friends, ये आत्माओं को जीतने का बोझ होना चाहिए। we should have this burden of winning these souls. हमारी परिस्थिति कैसी है, Whatever our situation हम is, किस स्थिति में रह रहे whatever हैं, situation we live ये in, चीज नहीं not this. कि क्या हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए We, for the ministry of God, क्या उस समय भी इतने ही तैयार होते हैं जब हमारे पास तमाम चीजें सही होने के बाद होता है। so are we ready in the same way, the way we do not have things, when we do not have things for the ministry मेरे of God, अजीजों, my dear friends? जिस दिन आपके अंदर आत्माओं को जीतने का बोझ होगा, उस दिन आपको भूख प्यास कपड़े घर बार बिल्डिंग इन बातों की चिंता नहीं, आपको चिंता लग जाएगी किस प्रकार से मैं उस परमेश्वर का संदेश सुनाऊं, किस प्रकार से लोगों को मैं परमेश्वर के पास लेकर आऊं, किस प्रकार से मैं नाश होने वाले लोगों को प्रभु के लिए जीत पाऊं। Now the day you will have this burden in your heart to win this 5 million souls and for the ministry of God, that day you will not have any more the desire to buy the worldly things, to get the worldly blessings, to get the worldly things. You just have the vision in your mind that I need to win these 5 million or more than these souls for the ministry of God. मेरा कहने का What मतलब I mean to say, किसी की दबाव में आकर परमेश्वर की सेवकाई में नहीं आना है, need not to come to the ministry of God in somebody's pressure or under somebody, किसी और व्यक्ति ने आपको चार्ज किया तब आप जाके प्रचार नहीं करना or है। somebody else charged to you, that is why you are going to preach. जिस दिन आप उस क्रूस को समझ लोगे, The day you will understand that cross, जिस दिन उस महान दुख को जो यीशु ने आपके और मेरे लिए सहा उसे आप महसूस करोगे, the day you will feel the suffering Christ has suffered for you and me, उस दिन आपके समझ में आ at जाएगा that day you will understand this कि thing, मेरी कितनी जिम्मेदारी बनती है उस महान परमेश्वर की सेवा करने की। that what kind of responsibility do I have to do the ministry of God. यहाँ पौलुस कहता है Here Saint Paul मुझे says, बड़ा दुख है, well, I have really मुझे शोक है, I'm
concerned. काश सब लोग उद्धार को पाते। I have great sorrow and continual grief in my. I could wish that everybody could get the salvation. मेरे अजीजों, My dear friends. परमेश्वर का दास भारतवर्ष में आने वाले विलियम कैरी के विषय में, Now about the person, the servant of God, William Carey, who came to India. एक जाने माने एक अच्छे देश में रहने वाले व्यक्ति, He was a person living in a good country, in good known, well-settled country. लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के कलाम को पढ़ा और समझा तब उनके मन में एक व्यक्तिगत बोझ आया। But when he read the word of God, there he came. There it came to him the burden of Christ's ministry. वैसे तो बहुत से परमेश्वर के दास दासियां देश विदेशों से आके हमारे भारतवर्ष के लिए प्रार्थना किया और हमारे भारतवर्ष में सेवकाई करते हुए अपने जानों को निछावर कर दिए। Now there are many servants of God who came to India with the vision, with the mission to do the ministry of God, and because of this work, while doing this work, they even gave up their lives. उनमें से एक व्यक्ति विलियम कैरी थे। So among those there is one person named as William Carey. लगभग 6 महीने की उस नाव की यात्रा में, Now after the journey of that ship, boat of 6 months, उनके मन में एक बोझ था। now he had one burden. मैं भारत जाऊंगा, I'll go to India, वहां सुसमाचार then सुनाऊंगा, I'll preach the word of God, प्रभु के महान प्रेम को बताऊंगा। and I will preach the great love of that God. एक विदेश में रहने वाले व्यक्ति Now the one who lives in a भारत country, का दर्शन देखते हैं, he saw the vision of भारत के लिए India. आंसू बहाते हैं, He cries for India. भारत का बोझ अपने मनों में लेकर आते हैं। He brings the burden of India in his heart, और उनका बोझ इतना था कि and his burden was such. वो 6 महीनों के अंदर भारतीय भाषा बोलना और लिखना सीख जाते हैं। Now he in 6 months learns to read and write in Indian languages. और भारतवर्ष में यानी कि कलकत्ता की मात्र यानी कि वो उस जमीन पर उतरने के बाद, Now after landing on that land of Tamil Nadu in India, तमिलनाडु वेस्ट बंगाल, जब वो वेस्ट बंगाल में आते हैं तो पहली भाषा वो बंगाली में बात करना शुरू कर so he देते came हैं। to Bengal, West Bengal, and then the first language which he learned is Bengali. विलियम कैरी की हिस्ट्री दुनिया जानती है। People know the history of William Carey. आज पेपर दुनिया पढ़ती है हमारे भारतवर्ष में, Today Indian people read the newspapers. चाहे वो नव भारत टाइम्स वो कोई भी चीजें हो। Let it be Bharat Times, the Times of India and all. यदि भारतवर्ष के अंदर प्रिंटिंग का यदि सिस्टम निकाला यदि कोई, Now if there is the one who started the printing system in India, इतिहासकार इस बात को जानते हैं कि विलियम कैरी साहब थे। now the history knows that it was the William Carey. और यदि बाइबल की रचना यदि हम लोग हिंदी तमिल तेलुगु में देखते हैं, And if we see the history of India in Hindi, Telugu or in another languages, लगभग 52 भाषाओं को सीखना और 52 भाषाओं में ट्रांसलेशन करना और उन्हें लोगों तक पहुंचाने का बोझ। now he has the burden of God to translate all these languages in Indian languages and preach the word of God to the unreached Indian people. जब ब्रिटिश सरकार ने उनसे कहा कि आप यीशु का संदेश इस प्रकार से नहीं सुनाएंगे, When Britishers said to him that you are not allowed to preach the word of God in this manner, यहाँ तक अपने जान की भी परवाह ना करते हुए now he denying his soul, his life even, और भूख के मारे गरीबी के मारे जब उनका सुपुत्र उनका बेटा मरने के बावजूद, so because of the poverty, because of the hunger, because of this bad condition, when his son died, उनकी वाइफ पागल होकर मरने के बाद भी, now his wife even gone crazy mental disorder and she died, तरह तरह की समस्याओं को आने के now बावजूद even getting different kind of problems, लेकिन वो वापस अपने देश विदेश जाना नहीं चाहा। now he didn't plan to go back to his country. उनके मन में एक इच्छा थी कि He had one desire, मैं भारतवर्ष के लिए सेवा I करूं, will work for India, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का कलाम भारतवर्ष में पहुंचे। but I want the word of God to reach India. मेरे अजीजों, My dear friends, ये वही व्यक्ति कर सकता है now this can be done only by one person, जिसके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम हो, the one who has the love of God in his परमेश्वर heart, की बातों का बोझ जिसके हृदय में the हो। one who has the burden of God's words in his heart. आज लोग हर एक व्यक्ति हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल में, नाना प्रकार की भाषाओं में बाइबलों को पढ़ते हैं, Today people read the Bible in many different languages,
और पहला बाइबल कॉलेज यदि हिंदुस्तान में बना तो श्री रामपुर बाइबल कॉलेज के नाम से, विलियम कैरी के नाम से ही बना। Now, if the first Bible college which was ever established, it was the Sri Ram College established made by William Carey. ऐसे बहुत से लोग जो परमेश्वर का बोझ लेकर, अपने मन में व्यक्तिगत दबाव लेकर, व्यक्तिगत बोझ लेकर परमेश्वर की सेवकाई को शुरू किए। Now there are many people like this, those who got this burden in their heart and then they started the ministry of God. क्या ये जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की थी? Now the responsibility was only for those people? क्या वो जिम्मेदारी आप पर और मुझ पर नहीं है? Or do we not also have this responsibility? क्या हमारे अंदर भी वो चिंता नहीं होनी चाहिए कि मुझे भी उस महान परमेश्वर की सेवकाई को लेकर जाना So चाहिए? shouldn't we also be concerned about taking this word of God to the unreached people? यदि हम लोग दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 5 के वचन 11वें पद को पढ़ते हैं तो If we read epistle of 2 Corinthians chapter 5 verse 11, आइएगा इस पद को पढ़ते हैं। क्या कहता है 5 का वचन 11? इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी आशा ये है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हम किसी भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको, जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम बेसुध है तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जिनके लिए वो मरा और जिनके लिए वो जी उठा। 2 Corinthians chapter 5 verse 11 to verse 15. knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men, but we are well known to God, but I also trust are well known in your consciences. For we do not commend ourselves again to you, but give you opportunity to boast on your behalf, that you may have an answer for those who boast in appearances and not in heart. For if we are beside ourselves, it is for God, or if we are of sound mind, it is for you. For the love of Christ compels us, because we judge thus, that if one died for all, then all died, and he died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for who died for them and rose again. यहाँ पर देखिए कितने साफ शब्दों में Look कहते how हैं, clearly it says this. इसलिए कि प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men. परमेश्वर जानता है हमारा हाल, हमारी स्थिति, हमारी परिस्थिति, किन हालातों में रहकर भी हम इस बोझ को लिए फिरते हैं। Now the God knows that in what is our situation, our condition, that in what situations we are bearing this burden, the yoke of God. हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को मानता और सुनता और जो परमेश्वर के वचनों पर चलता है, उसके मन के अंदर यह आशा, ये भरोसा होना चाहिए और ये दुख भी होना चाहिए कि मैं उसके संदेश को क्यों ना सुना पाऊं। Now the one who fears the Lord, the one who walks, he should also have this commandment in his heart, that why shouldn't I preach the word of God to the unreached peoples? I should also do this. यहाँ पर कहता है परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी आशा ये है कि तुम पर विवेक प्रकट हो सके परमेश्वर का। But we are well known to God, and also I also trust
well known in your consciences. यानी कि मेरे अजीजों, Which means, my dear friends, प्रभु की सेवकाई का बोझ आपके और मेरे अंदर होना there चाहिए, should be the burden of Christ's ministry in yours and our hearts, जो कई लोग नहीं समझ पाते। which many people cannot understand. उद्धार तो पाए, They got the चर्च salvation, में आ गए, they came to the church, बपतिस्मा लिए, they are मोक्ष baptized, को पाए, they got the salvation, नौकरी को पाए, they got the job, बस that's आगे all. कुछ नहीं। Now they need anything beyond this. मेरे अजीजों, My dear friends, हर एक मन के अंदर, हर एक व्यक्ति के मन के अंदर परमेश्वर की सेवकाई का बोझ व्यक्तिगत रूप में होना जरूरी है। now in every person's heart there should be the burden of God, of this ministry, of the service of God. In reality, I mean really they should have it. यदि हम लोग मत्ती रचित शुभ समाचार की पुस्तक अध्याय 16 का वचन 26 पढ़ते हैं तो If you read book of Matthew chapter 16 verse 26, यहाँ पर इस प्रकार से एक बात कहता over है। here they say one thing. अध्याय 16 का वचन 26वें पद के अंदर 16 verse 26. यहाँ परमेश्वर का कलाम यूं कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या दे सकता है। Matthew chapter 16 verse 26 it says, for what profit is to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? आज दुनिया, Look today people, आज लोग, today the world, यहाँ तक विश्वासी लोग भी, and also the believers, हमें घर बनाना है, गाड़ी लेना है, शादी करना है, बच्चे करना है, देश जाना है, विदेश जाना है, अच्छे गोरे दिखने, अच्छे कपड़े पहनने, मॉल में जाना है, छुट्टियां बनाना, समुद्र में जाना है, घूमना है। now the believers and many of the Gentiles, they just have the planning, the desires of getting a job, getting settled up, getting children and getting everything and getting a good job, now going out to the vacations, having good trips and all. ये सारी चीजें आप अपने लिए कर रहे हैं, अच्छी बातें, सब चीजें करिए आप, Now you're doing all these for yourselves, it is a good thing you do it. लेकिन उस महान परमेश्वर के राज्य के लिए, उस महान परमेश्वर के लिए, जिसके लिए यानी कि जिसके पास हम जाएंगे इस दुनिया में हमारी यात्रा को खत्म करने के बाद, जब हम उस महान परमेश्वर के शरण में जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे, कमाया हुआ धन या उसके लिए जो हमने सेवा किया, जो सुसमाचार के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके भवन के लिए जो हमने किया। Now after, for what we are working so hard, when we will go back to the one who called us with him, so are we also going to take this money, these riches along with us to the one who called you and me? पैसा कमाना गलत नहीं है, It is not a bad thing नौकरी to करना गलत earn the नहीं है, money, not a bad thing to do the घूमने के लिए job, जाना गलत नहीं है, not the wrong thing to go to the लेकिन उसके vacations, साथ साथ but along with these things, मेरे जीवन से, with my life, मेरे जीवन से now with my life, प्रभु के राज्य के लिए क्या हो रहा है, what is happening for the ministry, the kingdom of God. मैं किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए काम में आ रहा Now, हूँ, in what way am I useful for the ministry of God and for its growth? मेरे द्वारा कितने लोग प्रभु को ग्रहण कर Now, रहे through हैं। me, by me, how many people are accepting Jesus? यानी कि आपके और मेरे दिल में बोझ होना जरूरी है। Which means you and me should have this burden, this responsibility. इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर के कलाम में यीशु मसीहा इस बात को कहते That हैं, is why, my friends, because in the Holy Bible, Jesus says one जब thing. एक व्यक्ति मन फिराता है तो स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है। Now, when one person repents, there is the celebration in heaven among the angels. मेरे अजीजों, My dear एक friends, पापी जब मन फिराता है, now when one sinner repents, बाइबल कहती है कि Bible says स्वर्ग में फरिश्ते आनंद को मनाते हैं। that the angels celebrate in the heaven. इसलिए प्रभु का वचन कहता है, That is why the word of सारी God. दुनिया को कमा लोगे, Entire world you will learn, लेकिन करोगे क्या? but what will you do with क्या it? उस सारे धन को, संपत्ति को, पूरी दुनिया को कमाने के साथ साथ क्या आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए भी कुछ कर रहे हैं? Now, after earning all these things, all this entire world and riches, are you also using it for the ministry of God? Are you doing the ministry of God?
यानी कि आत्माओं की कीमत को समझने की जरूरत Which है। means we have to understand the cost of this winning the souls. नाश होने वाले लोगों के प्रति आपके और मेरे दिल में चिंता होनी जरूरी है। Now we should be keenly concerned about the people, those who are being destroyed as आइए well. एक शब्द को पढ़ेंगे हम लोग। Come, let us all read one thing. रोमियो की पुस्तक अध्याय 1 का वचन 14वें पद के अंदर कहता है, Book of Romans chapter 1 verse 14. यहाँ पर इस प्रकार से प्रभु का कलाम कहता Over है, here the word of God says, मैं यूनानियों और अन्य भाषाओं को, यानी कि मैं यूनानियों और अन्य भाषाओं और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हैं शुभ समाचार सुनाने को भरसक नहीं तैयार हूं। I am a debtor both to Greeks and to barbarians, both to wise and to unwise. So as much as it is in me, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. यानी कि Which means, चाहे वो रोम हो, let it be Rome, चाहे कोई और कंट्री let हो, it be other country, चाहे वो यूनानी हो, or let it be Greek, चाहे कोई भाषा या अन्य भाषाओं में क्यों ना हो, or let it be the language or in the tongues. उसके मन में एक चिंता है कि कोई भी तरीका, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, He is concerned in his heart, let it be anyone, let it be any situation. हर परिस्थितियों में मैं परमेश्वर का वचन सुनाने से मैं पीछे नहीं हटता। He is concerned that in every situation, in every place, I will not turn back by preaching. हर एक परिस्थिति में मैं उस शुभ समाचार को देने से पीछे नहीं हटा। That in every situation, I didn't turn back by giving the preaching the word of God. आप जहाँ काम करते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिन दोस्तों से मिलते हैं, क्या आपने उन्हें प्रभु का संदेश, प्रभु का सच्चाई बताया है, या सोच रहे हैं कि मेरा लेवल कम हो जाएगा? Now, wherever you went, wherever you work, or wherever you met the people, have you preached the preached the word of God, or are you just concerned about your own work or job? इस बात को समझने की You जरूरत have है to think दोस्तों। about this. प्रभु के लिए आत्माओं को जीतने का बोझ होना जरूरी We है। should have the burden to win the souls for God. आज गॉस्पेल मीटिंग हो या सुसमाचार हो या इवेंजलिज्म हो या डोर टू डोर हो, ये चीजें सारी खत्म होती नजर आ रही है। Today we can see the evangelism, the missionary work, the crusades, the door-to-door ministry, the prayer towels and everything being stopped. परमेश्वर आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितने बंगले कमाए हैं, कितनी गाड़ियां खरीदी है, कितने बड़े विदेशों में घूम कर आए हैं। प्रभु आपसे एक दिन पूछेगा, बेटे मेरे लिए, मेरे राज्य के लिए कितनी आत्माओं को बचाया, कितने लोगों को मेरा संदेश दिया, तूने मेरे लिए क्या किया? Now God will never ask you that how many bungalows did you buy, how many villas did you stay up in, but He will ask you that how many souls did you win for me, how many souls did you add for me in the church or in the ministry. यदि पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 10 के वचन 33वें पद में पढ़ते हैं If we तो, read epistle to 1 Corinthians chapter 10 verse 33, जैसे मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपनी नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वह उद्धार पाए। just as I also please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of many, that they may be saved. पौलुस कहता है, Paul says, मेरी दिली इच्छा है, this is my heartly desire. मेरी दिली ये कामना है कि This is my heartly desire, मैं बहुतों का उद्धार का कारण बनूं। that I be the reason of many people's salvation. मेरी ये इच्छा है कि बहुत से लोग मेरे जरिए परमेश्वर को जाने। Now this is my desire that through me, by me, let many people know Jesus, know इसलिए God. परमेश्वर के कलाम हिजकेल में कहता है कि मेरा धर्मी दास
That is why in the Holy Bible, book of Ezekiel, it says, "My righteous मेरा person, धर्मी दास अनेकों को धर्मी बनाएगा। my righteous servant will make many peoples my servant आप जब धर्मी हैं, righteous." When you are righteous, आप यीशु को स्वीकार करने के जरिए आप धर्मी बन जाते you हैं। become righteous by accepting Lord Jesus अब as your आपकी Savior. जिम्मेदारी है, Now it is your आपकी responsibility. जिम्मेदारी Now it है is your responsibility आप दूसरों के लिए एक उदाहरण का कारण that you become the reason of salvation to peoples. आपके जरिए लोग परमेश्वर को जाने। Through you, by you, let people know चाहे God. वो आपकी प्रार्थना हो, आपका वचन हो या आपका सोशल वर्क हो, कोई भी तरीका क्यों ना हो, लोग परमेश्वर के प्रेम को जाने आपके जरिए। Now let it be your job, let it be your social work, let it be your prayer, or let it be the prayers of your healings. Anything, let the people know and get to know that great God through you, by you. ये कहता है कि जैसे कि मैं सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपनी नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ ताकि वो उद्धार पाए। Just I also please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of many, that they may be saved. मेरे अजीजों, My dear friends, ये जरूरी है कि हम उस महान परमेश्वर के संदेश को दूसरों तक this is पहुंचाएं, important that we should preach the word of God to other people. जो कई बार लोग नहीं कर पाते हैं। What many people do not actually do. बहुत से काम रहित, एक तरह से कहा जाए बोझ रहित मसीह बनते चले जा रहे हैं। Well, there are many, worthy less. The people, those who having the burden of God, those यीशु who are neglecting मसीह it. यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। Jesus can come at any time. उसने कहा मैं वापस आऊंगा, तुम्हें लेकर अपने पास ले जाऊंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। He said that I'm gonna arrive back and take you to heaven, the place where I have prepared for you, and wherever I'm gonna live, there you will also live. अब ये समय है कि आप प्रभु के राज्य के लिए क्या कर Now this सकते is the हैं? time. What do you do for the ministry, the kingdom आप of प्रभु God? के राज्य के लिए क्या बोल सकते What हैं? can you sow for the ministry आप of God? परमेश्वर के राज्य के लिए क्या आप बन सकते हैं? What can you become for the kingdom of heaven? आए मेरे अजीजों, Come, my उसकी friends. सेवा को समझे। Let us all understand His नाश body. होने वाले लोगों की आत्माओं को बचाने के लिए हम भी अपना योगदान दें। Now let us all give give our contribution also to save the people's life and those who are being destroyed. या तो आप सेवा करें, Or you do the ministry, यदि नहीं कर सकते हैं or if you cannot, करने वालों की मदद करें। help the one who are doing the ministry. तेलुगु में एक इस प्रकार से गीत There is है, a song in Telugu. స్తోత్రం చెల్లించుము, స్తుతి స్తోత్రం చెల్లించుము, యేసునాథుని మేలును తలచి, యేసునాథుని మేలును తలచి, స్తోత్రం చెల్లించుము, స్తుతి స్తోత్రం గాఢంధకారములో కన్నీటి లోయలలో, గాఢంధకారములో కన్నీటి లోయలలో కృషిల్సిపోని అలా मेरे अजीजों, My dear friends, आप या तो जाएं प्रभु की सेवा में, you go to the ministry of God, यदि आप नहीं जा or सकते, if you cannot go, जो प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ रहे the हैं, people those who are growing in the ministry of God, उनके लिए आप एक मददगार then बन you जाइए। become the helper for them. या तो सेवा को करिए, Or you do the ministry of या God, परमेश्वर की आत्माओं को यानी कि लोगों की आत्माओं को प्रभु के लिए जीतने का काम and करिए। do the work of winning the souls for the kingdom of यदि नहीं God. कर पा रहे Or हैं, if you cannot do जो this, लोग करना चाहते now हैं, the people those who want to do उनके this, साथ खड़े हो you जाइए। stand
with them. आप करिए, हम आपके साथ So में you हैं। do the ministry of God. We standing with हम you. आपके बोझ में आपका सहयोग करें। We will become your companion with your burden. प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, The kingdom of God is at hand. इसलिए हम अपने विश्वास में मजबूत होकर उस महान परमेश्वर की ओर देखते हुए आगे बढ़े। So we need to become strong in our faith and need to focus on that God. आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना Come, let करें। us all close our eyes and pray. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Almighty God, आपकी स्तुति और धन्यवाद we करते praise and हैं thank you आपके प्रेम और आपके दया for your के। love and for your mercy. हर एक व्यक्ति जो प्रोग्राम को देखते हैं, Each and every one those who watch this वे program, तेरे वचन को समझ सके let प्रभु, them understand your words. तेरे बोझ को समझ सके Let them परमेश्वर। understand your burden. वे आराधना में, प्रार्थना में, तेरे वचन में और तेरी सेवकाई में सहयोग देने में आगे बढ़ Let them सके। become the one to give their contribution in your ministry, in your work, Father. आपका धन्यवाद हो प्रभु। Thank you, Father. हर एक व्यक्ति को तू आशीषित Bless each and every person. प्रभु। हम भारतीय लोगों को अच्छी Father नींद God, देना, we Indians, you give us good जो sleep. देशों में है उनके लिए अच्छी सुबह And the देना, people those are living in overseas, you give them the good तेरी morning. सेवा की तमाम वो जरूरतें Let पूरी every needs करना। of your ministry to be fulfilled. In यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस the दुआ holy को name of मांगते हैं। Jesus, we ask this prayer. आमीन, Amen. आमीन। Amen. Amen. दोस्तों, आपको और आपके परिवारों को परमेश्वर आशीषित करेगा। Dear friends, God bless you.